अब देखो मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब इंटू रूट के अंदर 9x² माइनस का 36। देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर हमेशा क्वेश्चन को पहचाना करो, क्वेश्चन को एनालाइज किया करो। मेरा बेटा देखो इस क्वेश्चन के अंदर भी एग्जामिनर ने आपको क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब दिया हुआ है बाहर, आगे अंडर रूट है, और यहां पे देखो मेरे पास फंक्शन के साथ अगेन एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। तो आपको पता है, यू नो व्हाट वी विल बी डूइंग हियर, कि भाई मेरे पास सिंपल तरीके से फंक्शन के साथ एक कांस्टेंट वैल्यू है, और हमें ये बात मालूम है अगर मुझे क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के ऊपर सॉल्व करना है तो आई नो दिस पर्टिकुलर थिंग कि कभी भी दुनिया के अंदर ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन पे जो क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है उसके अंदर फंक्शन अकेला होना चाहिए। तो भैया यहां पे तो एक्स स्क्वायर के साथ आ रहा है कांस्टेंट, तो क्या करेंगे बेटा, सिंपल तरीके से कांस्टेंट को कॉमन ले लोगे साथ ही। तो बेटा देखो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर और 36 9 के टेबल में आते हैं, क्योंकि पूरी टर्म में से 9 कॉमन ले रहा हूं, तो 9 के टेबल में 36 कहां पर आता है, 4 के ऊपर आता है, और बाहर dx का dx एज इट इज। अब देखो ये दो इंडिविजुअल टर्म्स बन गई हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो अंडर रूट में दोनों टर्म्स के ऊपर इंडिविजुअली शेयर कर दूंगा। तो बेटा ये क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब का एक्स क्यूब, यहां पे मेरे पास सिंपल तरीके से √9 अलग हो जाएगा, और ये एक अंडर रूट जो है इस पूरी टर्म के ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस का 4 इंटू डी एक्स पे अलहदा आ जाएगा। तो भाई देखो चूंकि मैंने अब यहाँ पे कॉमन ले लिया था, तो इस टर्म और ये टर्म आपस में दो डिफरेंट टर्म्स बन गई हैं, दोनों के ऊपर अब अंडर रूट अप्लाई होगा, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म में है। तो √9 बराबर होता है 3 के, 3 इज अ कांस्टेंट वैल्यू, इंटीग्रेशन से मैंने बाहर निकाल दी, और यहां पे देखो क्या बन गया, एक्स क्यूब का एक्स क्यूब अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 4 इंटू डी एक्स का dx। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप विल बी अ वेरी सिंपल स्टेप, बहुत ही मजे का स्टेप होगा। अब सिंपल तरीके से देखो मुझे साफ तौर पे दिख रहा है यहाँ पे अब की बारी में क्या बन गया, अब की बारी में आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, क्योंकि भाई देखो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, जरा गौर से देखो, ये तो एक्स क्यूब का एक्स क्यूब आ रहा है, मगर अंडर रूट के अंदर फंक्शन पे भी स्क्वायर आ रहा है, और 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर, 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का है। तो यहां पे देखो क्या फॉर्म हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, और हमें मालूम है कभी भी अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर आ जाए तो बेटा ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है सिंपल तरीके से, यहां पे फंक्शन को सपोज करेंगे ए सेक थीटा के ऊपर, किसके ऊपर सपोज करेंगे, ए सेक थीटा के ऊपर। तो बेटा देखो सिंपल तरीके से मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा लेट एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा, और हमें मालूम है इस क्वेश्चन में मेरा ए क्या है भैया, ए बराबर है किसके, 2 के, और फंक्शन तो ये रहा एक्स है मेरा, सही है ना। तो यानी कि मैंने क्या सपोज कर लिया, एक्स बराबर है सिंपल 2 सेक थीटा के। तो अब फाइनली हम यहाँ पे डेरिवेटिव को ले लेंगे, तो बेटा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा को अप्लाई कर दिया जाएगा। तो डेरिवेटिव जब अप्लाई करेंगे तो बेटा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा dx बाई डी थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है पहले आ जाएगा। देखो सेक थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक थीटा का डेरिवेटिव होता है हमारे पास दुनिया के अंदर सेक इंटू टेंजन, यानी कि सेक थीटा इंटू टेंजन थीटा, और ये डी थीटा देखो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप में जाके अगली तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनली dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 2 इंटू सेक थीटा इंटू टेंजन थीटा इंटू हमारे पास डी थीटा, के देखो हमारे पास ये डी थीटा यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब फाइनली हम अपनी तमाम वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में डाल देंगे। अब हम क्या कर देंगे, तमाम वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में डाल देंगे। तो लेट सपोज ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 थी, देखो वो इक्वेशन मेरी इक्वेशन नंबर 1 होती है जिसके फौरन बाद हम सपोजिशन करते हैं ना। तो अब क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लिख दूंगा पुटिंग ऑल दी वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, यानी कि सिंपल तरीके से हम क्या लिख देंगे, पुटिंग पुटिंग ऑल दी वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। देखो अगर एक क्वेश्चन भी आपने समझ लिया, तमाम के तमाम क्वेश्चन सिंपल हैं। तो क्या लिखूंगा, पुटिंग ऑल दी वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, यानी कि तमाम वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में प्लॉट कर देंगे। तो भैया देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या फॉर्म हो जाएगी, 3 का 3 इंटीग्रेशन का सिंबल। अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब आ रहा है, हमने एक्स को किसके बराबर सपोज करा हुआ है, हमने x को कहा है कि भैया x बराबर होगा 2 sec थीटा के। तो देखो यहां पे भी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x की जगह पे x की वैल्यू डाल दी जो हमने सपोज करी थी, बाहर क्यूब का क्यूब एज इट इज। आगे देखो आगे क्या है, अंडर रूट का अंडर रूट है, और अंडर रूट के अंदर देखो पहले है x का स्क्वायर। तो भैया x की वैल्यू किसके बराबर है, x की वैल्यू बराबर थी 2 sec थीटा के, बाहर होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, आगे माइनस का, फिर 2 स्क्वायर का 2 स्क्वायर, और देखो dx की जगह के ऊपर, dx की जगह के ऊपर भी हम dx की वैल्यू लेकर आएंगे। अब देखो फाइनली हम लोगों ने क्या करना है, dx के अंदर dx की वैल्यू को प्लॉट कर देंगे। देखो भाई अभी तक हम लोगों ने क्या काम करा, अभी तक हम लोगों ने सिंपल तरीके से तमाम वैल्यूज को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में प्लॉट कर रहे हैं। देखो बाहर वाला 3 एज इट इज का एज इट इज है, आगे जो x क्यूब था इसके अंदर x के अंदर मैंने x की वैल्यू को प्लॉट कर दिया, बाहर क्यूब का क्यूब एज इट इज। फिर आगे क्या था, अंडर रूट का अंडर रूट, अगेन x का स्क्वायर, तो x के अंदर x की वैल्यू को डाला, आगे नेगेटिव का 2 स्क्वायर एज इट इज, और अब फाइनली dx के अंदर dx की वैल्यू को डाल देंगे। देखो बेटा dx की वैल्यू किसके बराबर है, ये बराबर है 2 इंटू सेक थीटा इंटू टेंजन थीटा इंटू डी थीटा के बराबर है। क्लियर है बेटा।
अब देखो हमने करना क्या है, सिंपल तरीके से इसको एक्सपेंड करवाना है। पहले इसको थोड़ा सिंपलीफाई करवा लेते हैं। देखो बाहर क्या मौजूद है हमारे पास, सिंपल तरीके से बाहर मौजूद है 3 का 3 एज इट इज। अब देखो मेरा बेटा इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, ये जो बाहर पावर 3 आ रही है, जब मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा, ये पावर दोनों टर्म्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। जब ये पावर 2 पे अप्लाई होगी तो क्या बन जाएगी, 2 की पावर क्यूब। जब ये पावर सेक थीटा पे अप्लाई होगी तो क्या बन जाएगा, ये सेक क्यूब थीटा। अच्छा भाई, यहाँ पे देखो सिमिलरली यहाँ पे भी मेरे पास अंडर रूट के अंदर पावर आ रही है स्क्वायर। ये 2 सेक थीटा पे देखो क्या पावर आ रही है, स्क्वायर। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, सही है ना। देखो क्या पावर आ रही है मेरे पास, ये स्क्वायर। ये स्क्वायर दोनों टर्म्स के ऊपर अप्लाई होगा, नॉर्मल सी बात है। तो बेटा देखो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल, 2 के ऊपर भी स्क्वायर चला जाएगा और ये स्क्वायर सेक थीटा पे भी चला जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा बन गया। आगे नेगेटिव का 2 स्क्वायर एज इट इज का एज इट इज। और देखो फाइनली बाहर क्या मौजूद है हमारे पास, फाइनली फाइनली बाहर मौजूद है 2 sec थीटा इनटू टेंजेंट थीटा इनटू दी थीटा का दी थीटा। अब देखो हमने अगेन बहुत सिंपल सा काम करना है। पहले नंबर के ऊपर तो गौर से देखो बेटा, ये जो 2 की पावर क्यूब थीटा है, ये 2 की पावर जो क्यूब आ रहा है, सिंपल 2 क्यूब आ रहा है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। और चूंकि तमाम की तमाम टर्म्स यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो रही है, देखो ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर ये अंडर रूट मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो देखो ये वाला जो 2 है, अगर मैं इस 2 क्यूब से मल्टीप्लाई करूं तो हमें बात मालूम है, व्हेनेवर टू टर्म्स मल्टीप्लाई एंड देयर बेसिस आर सेम, देयर पावर इज ऑलवेज एडेड। तो बेटा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास सिंपल तरीके से 2 की पावर 4। और इस 2 की पावर 4 को मैं डायरेक्टली इंटीग्रेशन से बाहर निकाल के रख देता हूं, ताकि मेरा काम, मेरी जिंदगी आसान हो जाए। देखो ये क्या स्टेप किया कि भाई मेरे पास चूंकि ये 2 की पावर क्यूब और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, 2 की पावर 4। इसको मैंने एक ही दफा इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया। और देखो यहां पे क्या मौजूद है, सेक क्यूब थीटा। और अंडर रूट के अंदर देखो ये 2 स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 2 स्क्वायर। तो इन दोनों टर्म में से अगर मैं 2 स्क्वायर को कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा फाइनली सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो देखो बेटा बाहर क्या मौजूद है, ये 2 जो है ये तो हम पहली बाहर निकाल चुके हैं, तो बाहर अब सिर्फ मौजूद है सेक थीटा इंटू टेंजेंट थीटा, सेक थीटा इंटू टेंजेंट थीटा इंटू दी थीटा। अब देखो इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये होगा कि भैया हमने अभी अंडर रूट के अंदर क्या काम कर लिया, अंडर रूट के अंदर से हमने 2 स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो अंडर रूट में अब क्या बन गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। और एज वी नोडेड, हमें ये बात मालूम है कि भाई 1 प्लस का टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। तो यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 किसके बराबर होगा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं क्या लिख सकता हूं, 3 का 3 एज इट इज इंटू 2 की पावर 4। आप चाहें तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, बट अभी करने की नीड नहीं है। इंटू सेक क्यूब थीटा का सेक क्यूब थीटा एज इट इज। अब देखो ये अंडर रूट के अंदर हम एक बड़ा मजे का काम कर सकते हैं, जो अभी तक करते आ रहे हैं। 2 का स्क्वायर एज इट इज, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 किसके बराबर होगा, भाई ये बराबर होगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा के। और देखो बाहर क्या एग्जिस्ट कर रहा है, बाहर मौजूद है सेक थीटा इंटू टेंजेंट थीटा का टेंजेंट थीटा, और फाइनली डी थीटा का डी थीटा। अब देखो हमने करना क्या है, हम सिंपल वे में यहाँ पे काम कर सकते हैं कि भैया देखो ये जो मेरे पास अंडर रूट आ रहा है, ये अंडर रूट दोनों टर्म्स के ऊपर अब अप्लाई हो रहा है, दोनों टर्म्स के ऊपर अप्लाई हो रहा है। और दोनों टर्म्स कैसी हैं, स्क्वायर बेस्ड टर्म्स हैं। तो जाहिर सी बात है, रूट जब दोनों टर्म के ऊपर अप्लाई होगा तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारा स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा बेटा, फाइनली यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो भैया क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 की पावर 4 इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन। सही है ना। आप चाहो तो इनको मल्टीप्लाई भी करवा लो, सेक थीटा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सेक की पावर 4 थीटा इंटू टेंजेंट थीटा का टेंजेंट थीटा। भाई इस टर्म को मैंने इनसे मल्टीप्लाई करवा दी, इनको सारी टर्म्स ही मल्टीप्लाई हो रही हैं। और देखो यहाँ पे जो अंडर रूट आ रहा है, जब ये अंडर रूट दोनों टर्म पे अप्लाई होगा, क्योंकि दोनों टर्म्स के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, तो रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बच गया यहाँ पे बचेगा 2 इंटू टेंजेंट थीटा। क्या बच गया, देखो 2 इंटू टेंजेंट थीटा, और बाहर डी थीटा का डी थीटा फाइनली। सही है ना। अब क्या करेंगे, देखो इस 2 को भी मैं यहाँ से बाहर निकाल दूंगा इस जंगल से, इस 2 को भी हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देंगे, बाहर जाके 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है बेटा, ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 5, 3 इंटू 2 की पावर 5 इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन। और देखो यहाँ पे क्या आ गया, सेक की पावर 4 थीटा, और फाइनली ये टेंजेंट थीटा, अब टेंजेंट थीटा से जब मल्टीप्लाई होगा तो इट शुड बिकम टेंजेंट स्क्वायर थीटा इंटू दी थीटा। फाइनली हम लोगों ने अपना मेजरली काम कर लिया मुश्किल वाला। अभी तक देखो हम लोगों ने क्या काम करा, क्वेश्चन को दोबारा समझ लो किसी बच्चे को अगर बात क्लियर नहीं होती। देखो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कैसे सॉल्व कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अंडर रूट के अंदर 9x स्क्वायर माइनस का 36 इंटू dx। एग्जामिनर कहता है कि भैया इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी क्या है, सबसे पहले नंबर के ऊपर हमें साफ तौर पर दिख रहा था कि भैया कांस्टेंट जो है वो फंक्शन के साथ आ रहा है, तो हमने पूरी टर्म में से कांस्टेंट को पहले कॉमन ले लिया, उसको बाहर निकाल दिया रूट से, और उसको फिर फाइनली इंटीग्रेशन के बाहर शिफ्ट कर दिया। वाइल ऑन दी अदर हैंड अब फाइनली मैंने क्या करा, यहाँ पे देखो अब अपनी फाइनली हमने कंडीशन को सब्स्टिट्यूट करवाना था। तो कंडीशन मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस की ए स्क्वायर की बन रही है, जो कि बराबर होता है 1 सेक थीटा के। तो अब सिंपली इक्वेशन नंबर 1 के अंदर तमाम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करवाना, प्लेस करवाना स्टार्ट करा। कैसे प्लेस करवाया, देखो जहां जहां एक्स आ रहा था वहां एक्स की वैल्यू को डाल दिया, और फाइनली डीएक्स के अंदर डीएक्स की वैल्यू को डाल दिया। एक जैसी जो टर्म्स
आ रही थी जो आपस में मल्टीप्लाई होती थी उनको उठा उठा के बाहर लिखते गए। यहां से सिंपल मैंने 2 स्क्वायर को कॉमन लिया ताकि अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बन जाए, जो कि किसके बराबर होता है, जो कि टेंजेंट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। और फाइनली सिंप्लीफिकेशन करने पे मेरी ये वैल्यू बन गई। अब देखो करना क्या है, यहाँ पे इंटीग्रेशन को अप्लाई करना है। मगर हमें साफ तौर पे दिख रहा है ये भी सिंपल टर्म तो नहीं बन रही है, क्योंकि दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और दोनों के ऊपर हायर पावर आ रही है। ऐसे क्वेश्चन को 6.2 में सॉल्व भी कर चुके हैं। तो भैया यहाँ पे इंटीग्रेशन कैसे लेंगे, किसको ब्रेक करोगे, टेंजेंट स्क्वायर थीटा पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे सेक की पावर 4 के ऊपर। तो बेटा देखो यहाँ पे असल क्वेश्चन क्या है, असल क्वेश्चन ये आता है कि सर यहाँ पे हम इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई करेंगे, किसको ब्रेक करें, सेक की पावर 4 थीटा को ब्रेक करें या टेंजेंट स्क्वायर थीटा पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें। देखो मुश्किल चीज पे अप्लाई करेंगे ताकि हमारे लिए बाद में चीजें आसान हो जाए। जरा बात को समझिएगा, देखो यहाँ पे क्या बन गया, 3 इंटू टू की पावर 5 एज इट इज। इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, अगर मैं इस पावर को ब्रेक करूं तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो देखो बेटा सेक की पावर 4 थीटा को सिंपल तरीके से हम लोगों ने क्या कर देना है, सेक स्क्वायर थीटा के ऊपर ब्रेक कर देंगे। तो बेटा देखो यहाँ पे क्या बन गया, सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेंजेंट स्क्वायर थीटा एज इट इज का एज इट इज मौजूद था, डी थीटा का डी थीटा। अब हमने सेक स्क्वायर थीटा में सिंपल इसके फॉर्मूले को अप्लाई कर देना है। तो बेटा देखो क्या बन गया, 3 इंटू टू की पावर 5 इंटीग्रेशन का सिंबल। देखो भाई हमने सिंपल तरीके से सेक स्क्वायर के अंदर पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर देना है। पाइथागोरस रिलेशन क्या कहता है भैया, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके, ये बराबर होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा के। हमने सेक स्क्वायर को ब्रेक क्यों करा, टेंजेंट को क्यों नहीं ब्रेक करा, क्योंकि बेटा देखो टेंजेंट पे फॉर्मूला अप्लाई करना हमारे लिए इजी होगा, इसलिए हम सेक को कन्वर्ट करवा रहे हैं टेंजेंट के ऊपर। तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे पाइथागोरस रिलेशन आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पर आ जाएगा सिंपल सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेंजेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा का डी थीटा। सही है ना बेटा। अब आपने करना क्या है, सिंपल ब्रैकेट को ओपन करवाएंगे, टर्म्स को मल्टीप्लाई करवा देंगे। देखो भाई बाहर क्या मौजूद है, मेरे पास बाहर एग्जिस्ट कर रहा है 3 इंटू टू की पावर 5 इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन। तो जाहिर सी बात है जब मैं इस ब्रैकेट को ओपन करवाऊंगा बाहर वाली पूरी की पूरी टर्म अंदर वाली तमाम वैल्यू से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो बेटा जाहिर सी बात है क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इनटू टेंजेंट स्क्वायर थीटा। और फिर जब सेक स्क्वायर थीटा टेंजेंट स्क्वायर थीटा इस टेंजेंट स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो इट शुड बिकम सेक स्क्वायर थीटा इनटू टेंजेंट की पावर 4 थीटा इनटू डी थीटा का डी थीटा। सही है ना भाई। अब देखो हम लोगों ने फाइनली क्या करना है, इंटीग्रेशन को बारी बारी दोनों टर्म्स के ऊपर इंडिविजुअली भेज देना है। तो 3 इंटू टू की पावर 5 एज इट इज, इंटीग्रेशन का सिंबल एज इट इज। अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइनली इंटीग्रेशन को बारी बारी दोनों टर्म्स के ऊपर सेंड कर देंगे। तो इंटीग्रेशन साहब एक दफा इस पहली टर्म के ऊपर सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेंजेंट स्क्वायर थीटा के पास चले जाएंगे, बाहर डी थीटा का डी थीटा, फिर प्लस के साइन के बाद इंटीग्रेशन साहब एक दफा इस पूरी टर्म के ऊपर चले जाएंगे कि इंटीग्रेशन इस पूरी टर्म के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेंजेंट की पावर 4 थीटा इंटू डी थीटा। देखो इससे फायदा क्या हुआ, हम लोगों ने बेसिकली क्या करा, ये जो सेक की पावर 4 थीटा था इसको पहले सेक स्क्वायर थीटा में ब्रेक करा और फिर सेक स्क्वायर थीटा को फर्दर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा में ब्रेक डाउन कर दिया। इससे फायदा क्या हुआ कि भैया जो बाहर सेक स्क्वायर इंटू टेंजेंट स्क्वायर एग्जिस्ट कर रहा था वो अंदर वाली तमाम वैल्यू से जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही है ना। तो बेसिकली क्या बन गया, ये बन गया सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेंजेंट स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेंजेंट की पावर 4 थीटा। सही है ना। अब हम लोगों ने करना क्या है, इंटीग्रेशन को बारी बारी दोनों टर्म्स के ऊपर इंडिविजुअली भेज देना है। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या मौजूद है, 3 इंटू टू की पावर 5। सही है, ब्रैकेट का ब्रैकेट। इंटीग्रेशन बारी बारी दोनों टर्म्स को इंडिविजुअली अप्लाई कर देंगे। कैसे अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन, अब ये चीज बहुत सिंपल है हमारे लिए कि देखो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर इंटू टेंजेंट स्क्वायर थीटा पे अप्लाई हो रही है, तो हमें मालूम है टेंजेंट के ऊपर पावर फॉर्मूला इंटीग्रेशन का अप्लाई करेंगे तो टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा एग्जिस्ट कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं टेंजेंट की पावर 4 थीटा पे अगर पावर फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो बाहर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। सही है ना। तो सिंपल तरीके से यहाँ पे इंटीग्रेशन को अप्लाई कर दिया जाएगा। तो बेटा देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इधर हो जाएगा सिंपल टेंजेंट स्क्वायर थीटा पे जब पावर फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो बेस का टेंजेंट थीटा का बाहर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। तो पावर फॉर्मूला क्या कहता है, पावर में एक इजाफा ऊपर उसको एक बार नीचे लिखोगे, प्लस के साइन के बाद सेम काम यहाँ पे करेंगे कि सिंपल टेंजेंट के ऊपर पावर आ रही है, टेंजेंट का डेरिवेटिव बाहर सेक स्क्वायर एग्जिस्ट कर रहा है। तो बेटा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा टेंजेंट की पावर 5 थीटा डिवाइडेड बाय 5 और प्लस का सी बाहर एज इट इज का एज इट इज मौजूद है। सही है ना। अब हमने सिंपल तरीके से क्या करना है भैया, ये हमारा एक पर्टिकुलर आंसर आ चुका है। अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर दो, अब बेशक कैसे कि देखो 3 इंटू टू की पावर 5 जो बाहर ये मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों टर्म्स अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रैकेट जब ओपन होगा। तो इट शुड बिकम 3 इंटू टू की पावर 5 इंटू टेंजेंट क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 3। तो इस 3 से ये 3 कट गया। सही है ना। और ये 3 इंटू टू की पावर 5 इस पूरी टर्म से भी जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू टू की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 इंटू टेंजेंट की पावर 5 थीटा। तो भाई 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। देखो 2 की पावर 5 किसे कहते हैं, 2 की पावर 5 हमारे पास होता है 32 के। तो क्या बन गया 32 इंटू टेंजेंट क्यूब थीटा। प्लस के साइन के बाद ये वाली टर्म सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो 2 की पावर 5 32, 32 इंटू 3 क्या हो जाएगा, कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लो 96 बनना चाहिए। 96 डिवाइडेड बाय 5 इंटू
टेंजेंट की पावर 5 थीटा। तो मेरे प्यारे शागिर्दों, हम लोगों ने इस तरीके से, अगर आप गौर से देखें तो हम लोगों ने फाइनली क्या कर दिया, हम लोगों ने सिंपल तरीके से यहाँ पे अपनी पर्टिकुलरली दोनों वैल्यूज को फाइंड करके बना लिया। अभी देखो क्या काम करे, दोबारा समझ लो कि देखो यहाँ पे जो 3 × 2 की पावर 5 आ रही थी, बेसिकली हमने अंदर जाके दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करवा दी। तो एक दफा ये इस टर्म से मल्टीप्लाई हो गई, एक दफा अंदर जाके इससे मल्टीप्लाई हो गई। तो चूंकि यहाँ पे देखो नीचे 3 था, तो इस वाले 3 से वाला 3 कट गया, तो क्या बच गया, 2 की पावर 5 32 के बराबर, 32 इंटू टेंजेंट क्यूब थीटा हो गया। और यहाँ पे देखो क्या आ गया, 3 × 2 की पावर 5 इज 96 डिवाइडेड बाय 5 इंटू टेंजेंट की पावर 5 थीटा प्लस का सी, एडिट इसका एडिट। और फाइनली हमारा यहाँ तक का कॉन्सेप्ट सॉल्व हो गया, यहाँ तक का हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, फाइनली सॉल्व हो गया। यहाँ तक हम लोगों ने क्या कर लिया, अपने आधे से ज्यादा काम कर लिया। अब लास्ट में हमने क्या काम करना होता है कि देखो अभी जो मेरे पास ये आंसर आ रहा है, ये टेंजेंट की फॉर्म में आ रहा है। भाई हमें तो क्वेश्चन जो गिवन था वो तो एक्स की फॉर्म में गिवन था, तो इसको हम रिप्लेस बैक करवाएंगे। तो भैया देखो हमने एक्स की वैल्यू क्या सपोज करी हुई थी मेरे प्यारे शागिर्दों, देखो भाई हमने एक्स की वैल्यू सपोज करी थी, एक्स बराबर था 2 सेक थीटा के। तो हम यहीं से अपनी बात का आगाज करेंगे कि भैया एक्स किसके बराबर है, एक्स तो बराबर है 2 सेक थीटा के। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सिंस एक्स इज इक्वल टू 2 सेक थीटा। तो मैं इधर ही चला जाता हूँ, इधर जाके मैं इधर रफ का एक कॉलम बना लूंगा। आप लोग नेक्स्ट लाइन से करोगे, कभी भी आप लोगों को सामने सामने करने की नीड नहीं है। पेपर में हर क्वेश्चन न्यू पेज से स्टार्ट करना है, हर स्टेप नई लाइन से स्टार्ट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सिंस 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 देखो बेटा हमारे पास सिंपल तरीके से एक्स की वैल्यू किसके बराबर थी, ये बराबर थी 2 सेक थीटा के। तो यानी कि देखो मेरे पास सेक थीटा की वैल्यू यहां से किसके बराबर आ जाएगी, ये आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई और वहां पे डिवाइड हो जाएगा। तो देखो सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी एक्स डिवाइडेड बाय 2 के। सही है ना बेटा। अब हमें ये बात मालूम है कि सेक क्या होता है, सेक इज बेसिकली द अपोजिट फॉर्म ऑफ द कॉस। तो भैया सेक किसके बराबर होगा, देखो कॉस का फॉर्मूला क्या होगा, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर। कॉस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, कर्ली ब्राउन हेयर। तो सेक क्या होता है, उसका रेसिप्रोकल। तो सेक के लिए फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। यानी कि आपके पास h की वैल्यू आ रही है x के बराबर, बेस की वैल्यू आ रही है 2 के बराबर। तो भैया यहां से मुझे पता चल गया कि h मेरा आ रहा है x के बराबर और बेस मेरी आ रही है 2 के बराबर। तो परपेंडिकुलर क्या होगा उसको फाइंड कर लेंगे। तो बेटा परपेंडिकुलर को देखो कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो भैया देखो h की वैल्यू क्या है, x के बराबर, x का स्क्वायर हो गया, इक्वल टू का साइन, p की वैल्यू को फाइंड करना है, p का स्क्वायर, और बेस की वैल्यू क्या है 2 के बराबर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो भैया देखो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस का 2 स्क्वायर। तो भैया पी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस का 4। तो बेटा देखो पी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये आ जाएगी अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस के 4 के। पी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस के 4 के। अब हमने काम क्या करेंगे भैया, हमें सिंपल तरीके से पता चल गया कि भाई किसके बराबर होता है। अब चूंकि मुझे टेंजेंट निकालना है, आई नो दिस थिंग कि टेंजेंट थीटा किसके बराबर होगा, एज वी नो दैट टेंजेंट थीटा होता है दे पेंटेड ब्लैक, दे पेंटेड ब्लैक, दे पेंटेड ब्लैक। तो p की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 4, और b की वैल्यू किसके बराबर है बेटा, b की वैल्यू बराबर है 2 के। तमाम वैल्यूज को प्लॉट करवा देंगे, थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, नाउ इक्वेशन अल्फा बिकम्स। तो बेटा इक्वेशन अल्फा मेरी क्या बन जाएगी, देखो ये हो जाएगा 32 का 32 टेंजेंट क्यूब थीटा। टेंजेंट की वैल्यू देखो किसके बराबर है मेरे पास, टेंजेंट मेरे पास बराबर है अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 4, पावर में क्या था क्यूब का क्यूब। और टेंजेंट थीटा की देखो कंप्लीट वैल्यू किसके बराबर है, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 2 के। तो बेटा देखो यहाँ पे क्या है, टेंजेंट थीटा पे पावर क्यूब आ रही है, तो क्यूब का क्यूब आ जाएगा। फिर आगे क्या है, आगे आ रहा है प्लस का 96 डिवाइडेड बाय 5, और टेंजेंट थीटा पे पावर क्या है 5 है, क्योंकि टेंजेंट 5 थीटा है, इसका मतलब क्या टेंजेंट थीटा पे पावर 5 है। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या है, ये बराबर है अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 2 होल पावर में 5 का 5 आ गया। अब हमने करना क्या है, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो फाइनली क्वेश्चन सॉल्व होके आ जाएगा। तो बेटा देखो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से 32 का 32, ये जो पावर क्यूब आ रही है ऊपर वाली टर्म पे भी जाएगी, नीचे वाली टर्म पे भी जाएगी। तो जब ऊपर वाली टर्म पे जाएगी तो ऊपर क्या है, ऊपर है रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 4 होल पावर में 3 का 3, और 2 पे भी पावर चली जाएगी, 2 की पावर क्यूब बन गया। आगे क्या आ रहा है, आगे आ रहा है प्लस का 96 डिवाइडेड बाय 5। ये जो पावर 5 आ रही है ऊपर वाली टर्म पे भी जाएगी, नीचे वाली टर्म पे भी जाएगी। तो ऊपर देखो पावर क्या है, ऊपर आ रहा है मेरे पास रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 4, पावर में आ रहा है 5, डिवीजन में आ रहा है 2 की पावर 5 का 5। तो बेटा देखो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा मेथड है सिंप्लीफाई करने का कि भैया देखो
टू की पावर क्यूब को 32 को सिंप्लीफाई कर लो, टू की पावर क्यूब 8 बन जाएगा, 32 डिवाइडेड बाई 8 आ गया। क्या बन जाएगा मेरा बेटा, देखो ये बन जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 8। और यहाँ पे अगर मैं अंडर रूट को देखो रिमूव करूंगा तो अंडर रूट बराबर होता है किसके, पावर में हाफ के। तो यहाँ पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 4। अगर मैं रूट को रिमूव करूंगा तो पावर देखो बाहर पहले से 3 मौजूद था, और रूट बराबर होता है पावर में हाफ के, तो 3/2 बन गया। प्लस का देखो 96 का 96 एज इट इज, 5 का 5 एज इट इज। 2 की पावर 5 क्या होता है, 2 की पावर 5 होता है 32 के बराबर। कैलकुलेटर पे चेक भी कर सकते हो आप। और अगेन देखो इस रूट को अगर मैं रिमूव करूंगा तो पावर में हाफ आएगा, और पहले से पावर में 5 था। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4 होल पावर में 5 डिवाइडेड बाई 2। अब आप बेशक इसको बैठ के सिंप्लीफाई कर लो तो आसान सी चीज बन जाएगी मेरा बेटा। क्या हो जाएगा, देखो भैया इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, 32/8, जाहिर सी बात है 8 4 जा 32, तो 4 का 4 आ गया। आगे यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4 होल पावर में 3/2। आगे क्या हो जाएगा, देखो 96 डिवाइडेड बाई 32, जाहिर सी बात है 32 के टेबल में 2 क्यों आपके पास सिंपल तरीके से किस पे आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 3/5 बनना चाहिए टोटल। अगर मैं सिंपल तरीके से 96 को डिवाइड करवाता हूँ 32 के ऊपर तो ऑब्वियसली क्या बनेगा, 3 के ऊपर आएगा ना, बल्कि 3 के ऊपर बनेगा, सही है। 96 3 जार, तो ऊपर क्या आ गया, 3 आ गया, नीचे 5 का 5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4 होल पावर में 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस का सी। सिंपल तरीके से देखो सिंप्लीफिकेशन करवा ली, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मेरे प्यारे शागिर्दों एक चीज जहन में रखिएगा भाई, अगर आपने एक क्वेश्चन भी समझ लिया ना, सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न के ऊपर है। अगर सिर्फ आपने एक क्वेश्चन कोई भी समझ लिया, अगर देखो एक क्वेश्चन भी समझ में आ गया ना, तमाम के तमाम क्वेश्चन एक सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, तो मुझे बताइए इस क्वेश्चन में कोई मसले की बात, कोई प्रॉब्लम की बात, कोई परेशानी की बात। देखो सेम स्ट्रेटेजी है कि भाई सबसे पहले आपको क्वेश्चन गिवन होगा, उसमें सिंप्लीफिकेशन करोगे, देखोगे कि भैया इंटीग्रेशन के किस कॉन्सेप्ट के ऊपर सब्स्टिट्यूशन मेथड पे अप्लाई करना है, तो वहां पे वैल्यू को सपोज करवाओगे, तमाम वैल्यूज को लाके क्वेश्चन नंबर 1 में डालोगे, सिंप्लीफिकेशन करोगे, इंटीग्रेशन का आंसर निकालोगे, और फिर लास्ट के अंदर उस आंसर को अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे कन्वर्ट करवाओगे सपोजिशन वाली टर्म के रिस्पेक्ट से। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अच्छा भाई, अब देखो बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन डीएक्स डिवाइडेड बाय रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। देखो भाई कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, अगेन बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन को हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं भैया। देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर क्वेश्चन को मैंने एक दफा एज इट इज कॉपी डाउन कर देना है, सही है ना बेटा। एक दफा क्वेश्चन को क्या कर देना है, एज इट इज कॉपी डाउन कर देना है। अब देखो मुझे ये बात मालूम है कि यहाँ पे क्या आ रहा है मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास सिंपल तरीके से आ रहा है ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। हमें मालूम है कभी भी मेरे पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के ऊपर तीन बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, या तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होना, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, हम एक्स को सपोज करवाएंगे ए टेंजेंट थीटा के ऊपर, बिकॉज वी नो दिस थिंग व्हेनेवर देयर इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स हमारा सपोज होता है ए टेंजेंट थीटा के ऊपर। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं सिंपल तरीके से बेटा यहाँ पे लिखूंगा लेट एक्स इज इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा, ऐसा है ना। इसको मैंने नाम दे देना इक्वेशन नंबर 1 का, क्लियर है मेरे प्यारा बेटा। इसके बाद देखो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल तरीके से यहाँ पे डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डेरिवेटिव ले लिया जाएगा थीटा की रिस्पेक्ट से। तो भैया क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल तरीके से हमारे पास dx बाई डी थीटा, dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या होगा, देखो टेंजेंट का डेरिवेटिव में फॉर्मूला होता है हमारे पास सिंपल तरीके से सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो डी थीटा यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनली देखो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी a इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा के बराबर। तो इस तरीके से मेरा बेटा हमारे पास फाइनली dx की वैल्यू आ गई, क्लियर है, सही है ना। हमारे पास ये वैल्यू आ गई, हम लोगों ने करना क्या है, सिंपल तरीके से तमाम वैल्यूज को इस इक्वेशन नंबर 1 में प्लॉट करवा देंगे, तमाम की तमाम वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में क्या करवा देंगे बेटा, प्लॉट करवा देंगे। बहुत सिंपल सी बात है, देखो हम तमाम की तमाम वैल्यूज को फाइनली इक्वेशन नंबर 1 में प्लॉट करवा देंगे। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, putting all the values in equation number 1, putting all the values in equation number 1, यानी कि हम तमाम की तमाम वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में प्लॉट करवा देंगे, क्लियर है बेटा। तो भैया देखो सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन भाई बेटा। अब देखो तमाम की तमाम वैल्यूज को सिंपल तरीके से इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने क्या कर देना है, प्लॉट करवा देना। देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, dx की जगह पे dx की वैल्यू को डाल देंगे। dx की वैल्यू किसके बराबर है, ये बराबर है ए सेक स्क्वायर थीटा के। डिवीजन में देखो क्या है, अंडर रूट का अंडर रूट, ए स्क्वायर के अंदर ए स्क्वायर एडिट रहेगा, प्लस के साइन के बाद एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर की वैल्यू डाल दोगे। एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, एक्स की वैल्यू बराबर है ए टेंजेंट थीटा के, बाहर स्क्वायर का स्क्वायर एज इट इज इंटू डी थीटा का डी थीटा। अब आपने क्या करना है बेटा, क्वेश्चन को फाइनली सिंप्लीफाई करवा लेना है। कैसे सिंप्लीफाई करवाएंगे, बहुत सिंपल चीज है बेटा, जो अभी तक करवाते हुए आए। देखो ए मेरे पास कांस्टेंट है, इसको यहां से बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन सिंपल तरीके से अप्लाई हो जाएगा किसके ऊपर, सेक स्क्वायर थीटा के ऊपर।
देखो यहाँ पे डिवीजन में क्या है, डिवीजन के अंदर है अंडर रूट का अंडर रूट और ए स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस के साइन के बाद ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर इंटू टेंजन स्क्वायर थीटा, और बाहर क्या है डी थीटा का डी थीटा। सही है ना भाई। देखो ए का ए एज इट इज इंटीग्रेशन का सिंबल, ऊपर हमारे पास क्या एग्जिस्ट कर रहा है सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे नीचे डिवीजन में अंडर रूट का अंडर रूट, ए स्क्वायर को यहाँ से मैं कॉमन ले लूंगा तो देखो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, सिंपल ब्रैकेट में मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे वन प्लस का टेंजन स्क्वायर थीटा, क्या आ जाएगा बेटा वन प्लस का टेंजन स्क्वायर थीटा, और बाहर डी थीटा का डी थीटा एज इट इज। अब देखो भैया सिंपल हम अंडर रूट को दोनों पे अप्लाई करवा सकते हैं, पहले डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो, क्योंकि देखो हमें ये बात मालूम है कि दुनिया के अंदर वन प्लस का टेंजन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है बेटा, ये बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। तो सिंपल वे में क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा ए का ए इंटीग्रेशन का सिंबल, यहां पर आ जाएगा मेरे पास सेक स्क्वायर थीटा डिवीजन का सिंबल, और यहाँ पे सिंपल तरीके से अंडर रूट का अंडर रूट ए स्क्वायर का ए स्क्वायर एज इट इज। हमें मालूम है वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है बेटा, ये बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। तो भैया देखो सिंपल तरीके से हम लोगों ने इसको चेंज कर दिया। अब क्या करेंगे, फाइनली रूट को दोनों टर्म्स के ऊपर शिफ्ट करवा देंगे, तो यहाँ पे क्या बन गया, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा डिवीजन का सिंबल अंडर रूट दोनों टर्म्स के ऊपर जाएगा, तो जाहिर सी बात है बेटा ये स्क्वायर से ये वाला रूट भी कैंसिल आउट हो जाएगा और स्क्वायर से वाला रूट भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए इंटू सेक थीटा इंटू दी थीटा का दी थीटा, ए इंटू सेक थीटा इंटू दी थीटा का दी थीटा। अब देखो बेटा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सिंपल इस ए से ए क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, और इस सेक थीटा से एक स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, और फाइनली 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 हमारा एक क्वेश्चन क्या बन जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा इंटीग्रेशन, सिंपल तरीके से अप्लाई हो जाएगी सेक थीटा इंटू डी थीटा के ऊपर। तो सेक थीटा का इंटीग्रेशन के अंदर फॉर्मूला क्या होता है भाई, सेक थीटा का इंटीग्रेशन के अंदर फॉर्मूला होता है एल एन सेक थीटा प्लस का टेंजेंट थीटा, और बाहर प्लस का सी एज इट इज का एज इट इज। अब फाइनली हम लोगों ने क्या करना है भैया, तमाम वैल्यूज को यहाँ पे लाके रिप्लेस करवा देना है। तो क्या लिखेंगे भाई, बहुत सिंपल सी बात लिखेंगे, क्या चीज सपोज करवाई थी हम लोगों ने, देखो भाई क्या सपोज करवाया था, एक्स की वैल्यू ए टेंजेंट थीटा के बराबर सपोज करवाई थी ना, तो इसी को यहाँ पे लाके लिख देंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, तो भाई देखो एक्स की वैल्यू हमने किसके बराबर सपोज करवाई थी, ए टेंजेंट थीटा के, तो मैं क्या लिखूंगा, सिंस x is equal to since x is equal to a tangent theta, since x is equal to a tangent theta, तो बेटा मुझे मालूम है अगर x बराबर है a tangent theta के, तो इसका मतलब क्या है कि भैया मेरे पास tangent theta की वैल्यू किसके बराबर है, x डिवाइडेड बाय a के। तो भैया tangent theta क्या होता है, दे पेंटेड ब्लैक, दे पेंटेड ब्लैक, यानी कि देखो p की वैल्यू आ गई x के बराबर और बेस की वैल्यू आ गई a के बराबर, तो हमें क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूज चाहिए, सही है ना, हमें चाहिए हाइपोटेन्यूज। तो भैया देखो हमारे पास सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा, हमें मालूम है एज वी नो डेट कि भैया हमारे पास सिंपल क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो बेटा देखो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर, बेस क्या है ए, तो ए का स्क्वायर बन गया। तो बेटा देखो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। तो भैया देखो सिंपल तरीके से मेरे पास h की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये आ जाएगी रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर, तो यानी कि h की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर। क्लियर है मेरे प्यारे शागिर्दों। तो हमारे पास देखो h की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के, सही है ना बेटा। अब हमने देखो काम क्या करना है, हमने बहुत सिंपल सा काम करना है, सही है ना। सिंपल सा काम क्या करना है मेरे प्यारे शागिर्दों कि हमारे पास h की वैल्यू आ गई, अब हमें चूंकि सेक थीटा चाहिए और टेंजेंट थीटा की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी गिवन थी, तो सेक थीटा निकाल लिया जाएगा। देखो सेक थीटा किसके बराबर होता है, सेक बेसिकली बराबर होता है वन डिवाइडेड बाय कॉस के। तो कॉस बेसिकली क्या होता था, कॉस होता है कर्ली ब्राउन हेयर, कॉस किसके बराबर होता है, कर्ली ब्राउन हेयर के, यानी कि बेस नीचे होगा सेक के अंदर हेयर ऊपर होंगे, क्योंकि देखो कॉस बराबर होता है कर्ली ब्राउन हेयर के, और हमें मालूम है सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, तो यानी कि हेयर अपॉन ब्राउन यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा। तो भैया देखो h की वैल्यू क्या है, h मेरे पास सिंपली बराबर आ गया अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के, और हमारे पास फाइनली बेस की वैल्यू किसके बराबर है, a के बराबर है। तो फाइनली मेरा इक्वेशन अल्फा किसके बराबर आ जाएगी, इक्वेशन अल्फा की क्या वैल्यू बन जाएगी बेटा, so now equation alpha will becomes now equation alpha क्या बन जाएगा, देखो इक्वेशन अल्फा क्या थी, ln का ln sec थीटा में sec थीटा की वैल्यू आ जाएगी, sec थीटा की वैल्यू क्या है, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस का टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू किसके बराबर है बेटा, टेंजेंट बराबर है मेरे पास सिंपल x डिवाइडेड बाय ए के, सही है ना। फिर प्लस का c एज इट इज का एज इट इज। अब आपने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई फर्दर करना चाहते हो तो बिल्कुल सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सर सिंप्लीफाई कैसे करेंगे बेटा, देखो सिंप्लीफाई करने का तरीकेकार बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही आसान सा है कि अगर मैं इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई
करूंगा। तो कैसे करूंगा कि भैया सिंपल तरीके से इसको बाहर निकाल के कर लेंगे सिंप्लीफाई। कैसे कि आइए जरा बात समझ लेते हैं कि एलसीएम वगैरह यहाँ पे कंप्लीट करवा लेंगे। कि भाई देखो यहाँ पे क्या बन गया, एल एन का एल एन। मैं सिंपल तरीके से देख रहा हूँ दोनों टर्म्स के नीचे चूंकि ए एग्जिस्ट कर रहा है, तो बेटा सिंपल तरीके से ए एक ही बार लिखा जाएगा। ऊपर क्या फॉर्म हो गया, ऊपर आ गया रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का एक्स, और बाहर प्लस का सी एज इट इज। देखो हमें मालूम है एलन की प्रॉपर्टी का, एज वी नो डेट एलन की एक प्रॉपर्टी होती है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, एज वी नो डेट, हमें मालूम है भैया एलन की प्रॉपर्टी होती है। एलन की क्या प्रॉपर्टी होती है कि देखो दुनिया के अंदर कभी भी दो टर्म्स अगर आपस के अंदर डिवाइड हो रही हो, उनसे पहले एलन साहब तशरीफ ले आए। तो बेटा एलन की प्रॉपर्टी होती है कि एलन दोनों टर्म्स के ऊपर इंडिविजुअली अप्लाई होता है और बीच में साइन आ जाता है किसका, नेगेटिव का। तो यही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो बेटा देखो क्या बन जाएगा, सिंपल तरीके से मेरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखो ये मेरे जो दो फंक्शन है ना, ये ऊपर वाली कंप्लीट टर्म और नीचे वाली कंप्लीट टर्म आपस में क्या हो रही है, डिवाइड। उनसे पहले एलन साहब तशरीफ रखते हैं। तो बेटा एलन जो होगा ऊपर वाली पूरी टर्म के ऊपर अलग अप्लाई हो जाएगा, यानी कि ऊपर वाली जो पूरी की पूरी टर्म आ रही है ना अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर सिंपल तरीके से एलन ऊपर वाली टर्म के ऊपर अलग अप्लाई हो जाएगा। ऊपर वाली टर्म क्या आती है, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का एक्स एज इट इज का एज इट इज, सही है ना। और बीच में क्या आ जाएगा, माइनस का साइन, और नीचे वाली टर्म के ऊपर एलन अलग अप्लाई हो जाएगा, नीचे वाली टर्म के ऊपर एलन जो है अलग अप्लाई हो जाएगा प्लस के सी के ऊपर। ये फाइनली इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा मेरा बेटा। ये फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का पर्टिकुलरली आंसर आ जाएगा। अच्छा बाय द वे आई डोंट नो कि यार इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर ने एक हाफ कहां से लेकर आया, क्योंकि हाफ आना नहीं चाहिए, सही है ना। तो ये आपके पास क्वेश्चन का क्या होना चाहिए, फाइनल आंसर होना चाहिए। क्योंकि हमारे पास इस पूरे के पूरे क्वेश्चन के अंदर जो हमारा अंडर रूट था वो तो देखो पहले ऑलरेडी कैंसिल आउट हो गया था। यहाँ पे जो हमारा हाफ रूट था ये तो जाहिर सी बात है हमारा ऑलरेडी कैंसिल आउट हो गया था। तो सिंपल सेक थीटा के ऊपर हमारी इंटीग्रेशन अप्लाई हुई थी और सेक थीटा का आंसर ये था, सर ना। सेक थीटा का आंसर क्या था हमारे पास, ये था। और हमने सिंपल तरीके से एक्स को एक टेन थीटा के ऊपर सपोज करवाया। तो इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन के आंसर के अंदर जो हाफ लिखा हुआ है वो बेकार लिखा हुआ है, हाफ क्योंकि एग्जिस्ट नहीं कर नहीं रहा हमारे पास, कहीं पे भी हमारे पास हाफ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमारे पास सिंपल तरीके से हमें ए की कोई वैल्यू गिवन नहीं थी क्वेश्चन में, सही है ना बेटा। हमें ए की कोई वैल्यू गिवन नहीं है इसलिए हाफ नहीं आएगा। यही इस क्वेश्चन का पर्टिकुलरली क्या हो जाएगा, हमारे पास आंसर होगा, और ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कंसीडर हो जाएगा। क्लियर है बेटा, ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। अगर तो यहाँ पे ए की वैल्यू गिवन होती या एल एन ए को फिर मैं निगलेक्ट करवा देता तो बेशक इसको हम रिमूव कर देते, तो मेरा जो एक और आंसर बन सकता था वो ये बनता, एल एन का एल एन अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस के सी के साथ। तो ये भी इस क्वेश्चन का एक आंसर हो सकता है अगर मैं एल एन ए को निगलेक्ट करवा दूं। मगर जो हाफ आने वाली जो चीज है वो क्वेश्चन में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि आपके पास हाफ तो कहीं आ ही नहीं रहा था ना। हमारे पास अंडर रूट अगर होता तो एज अ पावर में उसको बाहर भेजता, बट रूट को हमने कहीं शिफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि रूट इन दो टर्म्स के ऊपर आ रहा है, एक्स के ऊपर नहीं आ रहा। दैट्स द रीजन। क्लियर है बेटा, सिंपल वे में क्वेश्चन सॉल्व किया। मेरे ख्याल में किताब के आंसर में कोई मसला था इस वजह से वो हाफ उन्होंने लिखा है, वरना हाफ में एग्जिस्ट कर नहीं रहा होगा। क्लियर है बेटा, देखो आसान तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब तो ये क्वेश्चन आपके लिए हलवा बन जाने चाहिए। देखो 3 स्टेप्स हैं पूरे क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले नंबर के ऊपर ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन वाली पार्ट को फिगर आउट करना, उसको अप्लाई करवाना, उसके ऊपर वैल्यू को सपोज करवाना। सेकंड स्टेप के अंदर जब वैल्यू सपोज करवा ली, इंटीग्रेशन को अप्लाई करवाना। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट 3 स्टेप क्या होता है, जो आंसर आपके पास आ जाए ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के ऊपर, उसको वापस रिवर्स बैक करवाना अपने एक्स और वाई की फॉर्म में या एक्स की फॉर्म के अंदर जो आपको क्वेश्चन के अंदर वैल्यू गिवन थी, और जो वैल्यू हम सपोज करवाते हैं उसकी सूरत के अंदर करवा रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय 16 माइनस का एक्स स्क्वायर होल पावर में 5/2। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। अगेन इट इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है, सेम पैटर्न के ऊपर है और आपके लिए बच्चों वाला क्वेश्चन इंशाल्लाह बन चुका होगा। देखो बेटा क्वेश्चन में काम क्या करना है, सबसे पहले नंबर के ऊपर क्वेश्चन को समझते हैं कि देखो सबसे पहला स्टेप तो हमारा एक बेसिक स्टेप होता है भैया। वो क्या स्टेप है, क्वेश्चन को एडिट एक दफा लिख दिया। ये वाले क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, दीज ऑल क्वेश्चन आर इंपॉर्टेंट इन शॉर्ट। शॉर्ट में आने के इनके बहुत चांसेस हैं, 4 नंबर के अंदर पेपर में बहुत आएंगे, सही है ना। तो बेटा देखो dx क्या हो गया, नीचे क्या आ गया मेरे पास 16, 16 मुझे पता है 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, माइनस का एक्स स्क्वायर होल पावर में देखो क्या आ रहा है 5/2। यानी कि मेरी कंडीशन देखो कैसी फॉर्म हो रही है, मेरी कंडीशन फॉर्म हो रही है सिंपल तरीके से यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। यानी कि मेरे पास सिंपल तरीके से एक्स की वैल्यू देखो किसके बराबर है, हमारे पास कभी भी दुनिया के अंदर अगर ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर की कंडीशन फॉर्म हो रही है, देखो मेरे पास कंडीशन क्या फॉर्म हो रही है, कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस फंक्शन का स्क्वायर। तो यहाँ पे कंडीशन कौन सी फॉर्म होगी, सिंपल तरीके से एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा की कंडीशन फॉर्म होगी। एंड सिंस मेरा जो ए है वो किसके बराबर है, मेरा ए बराबर होगा 4 के, तो जहां जहां ए आ रहा होगा वहां पे 4 4 आ जाएगा, सही है ना भैया। तो मैं सपोजिशन करवाने के ऊपर मूव करूंगा तो क्या लिखूंगा, लेट y इज इक्वल टू, यार सिंपल तरीके से उसको x से कंपेयर हम सपोज करवाते हैं तो क्या लिखेंगे, लेट x इज इक्वल टू a sin थीटा। एंड सिंस मेरा जो a है वो किसके बराबर है, 4 के बराबर है, तो क्या बन गया, लेट x इज इक्वल टू 4 sin थीटा। सिंपल तरीके से यहाँ पे डेरिवेटिव को अप्लाई कर देंगे, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा।
तो बेटा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू, सिंपल तरीके से 4 का 4 साइन थीटा का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा के बराबर होता है। तो फाइनली देखो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dx बराबर आ जाएगा हमारे पास 4 cos थीटा के। यानी कि देखो मेरे प्यारे शागिर्दों, हमने x सपोज करवा लिया किसके बराबर, हमने x को सपोज करवा लिया 4 साइन थीटा के बराबर, और सिमिलरली हमारे पास dx की वैल्यू क्या आ गई 4 cos थीटा के बराबर। तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर तमाम की तमाम चेंजेस कर दी जाएंगी भैया। इक्वेशन नंबर 1 मेरी क्या बन जाएगी, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, dx के अंदर dx की वैल्यू आ गई, dx इसके बराबर है 4 cos थीटा के बराबर है। डिवीजन में क्या हो जाएगा, देखो डिवीजन के अंदर 4 का स्क्वायर एज इट इज माइनस का साइन x के अंदर, x की वैल्यू एंड x इज बेसिकली इक्वल टू 4 sin थीटा, और x का चूंकि स्क्वायर था तो स्क्वायर का स्क्वायर बाय होल पावर में पावर कैसी है 5/2 का 5/2 एज इट इज। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफिकेशन करने के ऊपर मूव करना है, तो जल्दी से इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं बेटा। सिंप्लीफिकेशन इसकी क्या बन जाएगी, देखो इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, ऊपर क्या मौजूद है, ऊपर 4 cos थीटा का 4 cos थीटा एज इट इज, और गौर से देखो यहाँ पे कि भैया देखो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 4 का स्क्वायर एज इट इज माइनस का सिंबल, आगे देखो आगे क्या है 4 sin थीटा का होल स्क्वायर। जाहिर सी बात है जब मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा जो बाहर पावर आ रही है अंदर वाली दोनों टर्म्स के पास जाएगी, तो ऑब्वियसली इट शुड बिकम 4 स्क्वायर इनटू sin स्क्वायर थीटा, और बाहर होल पावर में क्या है 5/2 का 5/2 इनटू दी थीटा का दी थीटा। अब हमने करना क्या है, नीचे वाली टर्म में से ऑब्वियसली 4 स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि देखो दोनों के पास 4 स्क्वायर आ रहा है। तो भाई ये तो मतलब हर क्वेश्चन में चलता जा रहा है ना सेम। देखो मैंने तभी कहा था एक क्वेश्चन भी अगर आपने मुझसे समझ लिया ना, पूरी एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन इस पैटर्न के एक ही पैटर्न के ऊपर सॉल्व हो रहे होंगे। देखो ऊपर क्या फॉर्म हो गया, ऊपर मेरे पास फॉर्म हो रहा है 4 cos थीटा का 4 cos थीटा, नीचे जो होल ब्रैकेट है यहाँ पे मैं सिंपल तरीके से 4 स्क्वायर को कॉमन ले लूंगा। जब 4 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बच गया, देखो 4 स्क्वायर को मैंने दोनों टर्म में से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बच गया 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और बाहर होल पावर में 5/2 का 5/2 इंटू दी थीटा का दी थीटा। अब मेरे प्यारे शागिर्दों देखो मेरी बात जहन में रखिएगा कि अभी आप डायरेक्टली यहां से इनको कैंसिल आउट नहीं करवा सकते, उसके पीछे लॉजिक क्या है कि भाई होल पावर अभी एग्जिस्ट कर रही है। तो मैं क्या करूंगा, पहले 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के ऊपर वैल्यू डाल देंगे। भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, हमें मालूम है कि बराबर होगा कॉस स्क्वायर थीटा के, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। तो बेटा जाहिर सी बात है अगर मैं प्लस के साइन स्क्वायर थीटा को दूसरी तरफ भेजूंगा तो वहां पे क्या बन जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो फाइनली मेरा ये क्वेश्चन क्या बन गया, ये बन गया इंटीग्रेशन 4 cos थीटा का 4 cos थीटा, नीचे डिवीजन में आ जाएगा सिंपल मेरे पास 4 का स्क्वायर, और 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और बाहर डी थीटा का डी थीटा एज इट इज, और बाहर होल पावर में 5/2 भी था, सही है ना। अब फाइनली मैं इस ब्रैकेट को ओपन करवाऊंगा तो बात जरा समझिएगा, अब जब मैं इस ब्रैकेट को ओपन करवाऊंगा तो ये पावर जो है दोनों टर्म्स के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। नॉर्मल सी बात है मेरा प्यारा बेटा, अभी तक ये बात तमाम बच्चों को मालूम हो चुकी होगी। देखो ऊपर क्या है, ऊपर है 4 cos थीटा का 4 cos थीटा, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे सिंपल तरीके से हम ब्रैकेट को ओपन करवाएंगे, पावर दोनों के पास चली जाएगी, इधर भी चली जाएगी, और हमारे पास जो हमारी पावर आ रही है फाइनली ये इधर भी आ जाएगी, सही है ना मेरा प्यारा बेटा। तो हमारे पास पावर जो है वो दोनों टर्म्स के ऊपर शिफ्ट कर गई। अब देखो हमने काम क्या करना है, सिंपल तरीके से हमारे पास यहां पर आ गया इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन 4 cos थीटा का 4 cos थीटा एज इट इज, नीचे डिवीजन में देखो ये जो स्क्वायर है इस पावर को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। तो बेसिकली यहाँ पे 4 के ऊपर पावर क्या आ गई 5 आ गई, क्योंकि देखो ये 5/2 की पावर थी ना, 2 से 2 कट गया तो 4 की पावर 5 बच गई। सिमिलरली देखो इस स्क्वायर से क्या हो जाएगा, इस स्क्वायर से भी हमारे पास ये वाली पावर कैंसिल आउट हो गई, तो सिंपल तरीके से cos के ऊपर पावर क्या आ गई 5 आ गई, थीटा का थीटा एज इट इज, इंटू डी थीटा का डी थीटा एज इट इज, इंटू डी थीटा का डी थीटा एज इट इज। यहां तक की बात भी तमाम बच्चों के क्लियर हो गई। अच्छा अब देखो जरा और से कि ऊपर जो 4 एग्जिस्ट कर रहा है ये पावर 5 को क्या कर देगा, कैंसिल आउट। सिमिलरली जो ऊपर cos थीटा एग्जिस्ट कर रहा है इस पावर 5 को क्या कर देगा, कैंसिल आउट। तो फाइनली ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास 1 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 4 इंटू कॉस की पावर 4 थीटा इंटू दी थीटा का दी थीटा। हमने ये काम भी कर लिया कि भाई देखो हमने सिंपल तरीके से अभी तक क्या काम करा, दोबारा समझ लो कि भाई देखो हमने सिंपल तरीके से यहां से हमने सबसे पहले क्या काम करा, हमने ब्रैकेट को ओपन करवाया, दोनों टर्म्स के अंदर 4 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बन गया, तो यहां से मैंने 4 स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आ गया था 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। मुझे मालूम है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो बेटा देखो सिंपल वे में क्या फॉर्म हो गया, 4 स्क्वायर कि हमने जब ब्रैकेट को ओपन करवाया जो बाहर पावर आ रही थी दोनों टर्म्स के ऊपर इंडिविजुअली चली जाएगी, इंडिविजुअली जब चली गई तो सिंपल तरीके से क्या बन गया, ये बन गया सिंपल हमारे पास 4 स्क्वायर की पावर 5/2 और cos स्क्वायर की पावर 5/2, 2 से 2 कट गया तो सिंपल वे में क्या बन गया 4 की पावर 5 और cos की पावर 5 cos थीटा की पावर। तो अब फाइनली ऊपर वाले 4 ने इस पावर को भी कैंसिल आउट कर दिया, cos थीटा ने भी अपनी पावर को कैंसिल आउट कर दिया। अब मेरे पास ये क्या बन गया 1/4 की पावर 4 cos की पावर 4। और भैया देखो मुझे मालूम है 4 की पावर 4 क्या है, कांस्टेंट है, इसको मैं उठा के अब फाइनली ब्रैकेट से बाहर निकाल देता हूं। और मुझे मालूम है 1/cos दुनिया में किसके बराबर होता है, 1/cos बराबर होता है sec
के, यानी कि बन गया sec की पावर 4 थीटा इंटू दी थीटा। देखो भैया यहाँ पे क्या स्टेप करा समझ लो कि भाई 1/cos दुनिया में किसके बराबर होता है, 1/cos बराबर होता है sec के। तो चूंकि 1/cos है तो यहाँ पे क्या आ गया, sec आ गया। सही है ना मेरा प्यारा बेटा। अब हम लोगों ने क्या करना है, सिंप्लीफाई कर लेना है। तो भैया देखो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 की पावर 4 और इंटीग्रेशन sec की पावर 4 थीटा के ऊपर। तो बेटा देखो sec की पावर 4 थीटा पे कैसे अप्लाई करेंगे, भाई सिंपल सी बात है, sec के ऊपर डायरेक्टली इंटीग्रेशन भी अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि sec की पावर 4 आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इसको पहले ब्रेक करवा लूंगा। तो क्या बन जाएगा भैया, ये बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा इंटू दी थीटा का दी थीटा। अब फाइनली क्या करेंगे भैया, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे और फिर ब्रैकेट्स को ओपन करवाएंगे, फिर इंटीग्रेशन को अप्लाई करवा के सॉल्व करवा लेंगे। भाई अब तक तो तमाम बच्चों को बेसिक इंटीग्रेशन समझ में आ गई होगी, कोई मसले की बात इसके अंदर बेटा, कोई मुश्किल बात। लोग कहते हैं इंटीग्रेशन मुश्किल है, मुझे बताओ बेटा इसमें क्या चीज मुश्किल आ रही है। अरे भाई अगर मुझसे पढ़ रहे हो तो बच्चे बच्चे को इजीली समझ में आएगी इंशाल्लाह। देखो sec स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, भाई sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है हमारे पास 1 प्लस के टेंजेंट स्क्वायर थीटा के, और बाहर क्या एग्जिस्ट कर रहा है, sec स्क्वायर थीटा का sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा का डी थीटा। अब फाइनली क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करवाएंगे तो ये sec स्क्वायर थीटा अंदर वाली दोनों टर्म से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा 4 की पावर 4 क्या होती है, कैलकुलेटर करके सॉल्व करके निकाल लोगे, वैसे मैं बता देता हूं 256 के बराबर होता है। तो भैया जब ब्रैकेट को ओपन करवाऊंगा, इस sec स्क्वायर थीटा जो बाहर एग्जिस्ट कर रहा है अंदर वाली दोनों टर्म से जाके क्या कर लेगा, मल्टीप्लाई कर लेगा मेरा प्यारा बेटा। सही ना, अंदर वाली दोनों टर्म्स के पास जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर लेगा। अब फाइनली हम लोगों ने क्या करना है, इंटीग्रेशन को बारी बारी दोनों टर्म्स के ऊपर शेयर कर देना है। तो भैया देखो बाहर क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है 1/256 का 256 इंटीग्रेशन। अब फाइनली हम दोनों टर्म्स के ऊपर भेज देंगे। तो इंटीग्रेशन एक दफा चली जाएगी sec स्क्वायर थीटा के ऊपर, और एक दफा हमारी जो इंटीग्रेशन है ये मूव कर जाएगी sec स्क्वायर थीटा इंटू टेंजन स्क्वायर थीटा इंटू दी थीटा का दी थीटा। क्लियर है मेरे प्यारे शागिर्दों। अब हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है भैया, नेक्स्ट स्टेप हमारा बहुत ही सिंपल सा स्टेप है, और इस स्टेप के अंदर हम सिंपल तरीके से क्या करेंगे, देखो ये 1/256 एज इट इज का एज इट इज लिखा जाएगा। सही है ना, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर थीटा पे अप्लाई कर देंगे। तो बेटा sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन में क्या फॉर्मूला होता है, sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन में सिंपल फॉर्मूला होता है टेंजेंट थीटा। और जब इंटीग्रेशन sec स्क्वायर थीटा इंटू टेंजेंट स्क्वायर थीटा पे अप्लाई होगी तो हमें मालूम है भैया दोनों के ऊपर से पावर फॉर्मूला किस पे अप्लाई करना ज्यादा आसान है, टेंजेंट के ऊपर। क्योंकि देखो टेंजेंट का बाहर डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा एग्जिस्ट कर रहा है, तो फाइनली टेंजेंट स्क्वायर थीटा पे अगर पावर फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, टेंजेंट क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 3, और आगे क्या आ जाएगा, प्लस का सी। जरा बात को समझिएगा कि देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, sec स्क्वायर थीटा इंटू टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो चूंकि दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन सिंपल पावर फॉर्मूले की फॉर्म पे अप्लाई कर लेंगे। पावर फॉर्मूला किस पे अप्लाई करूंगा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा के ऊपर। चूंकि पावर फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट क्या होता है, बेस का बाहर डेरिवेटिव होना चाहिए। मेरा बेस क्या है, सिंपल टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा एग्जिस्ट कर रहा है, सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, मेरे क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर आ गया। ये मेरा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेप क्या होता है कि भाई जो भी चीज तुमने सपोज करवाई थी उसके तहत अपना फाइनल रिजल्ट निकालना। देखो हमने क्या सपोज करवाया था, हमने सपोज करवाई थी x की वैल्यू 4 sin थीटा के बराबर। हमने x की वैल्यू किसके बराबर सपोज करवाई थी, 4 sin थीटा के बराबर सपोज करवाई थी। तो मैं क्या लिख दूंगा, सिंस x इज इक्वल टू 4 sin थीटा। तो यानी कि मेरे पास देखो बेटा sin थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई, ये आ गई x डिवाइडेड बाय 4 के। यानी कि देखो मेरे पास बेसिक फॉर्मूला होता है सम पीपल हैव। तो बेटा देखो पीपल की वैल्यू किसके बराबर है, x के, हैव की वैल्यू है 4 के बराबर। यानी कि परपेंडिकुलर क्या है, x के बराबर है, और हाइपोटेन्यूज क्या है मेरे पास, 4 के बराबर है। नॉर्मल सी बात है मेरा बेटा कि परपेंडिकुलर इज x एंड हाइपोटेन्यूज इज बेसिकली 4। तो देखो मेरे पास बेस क्या आ जाएगा, बेस की वैल्यू निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे, h स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो भैया h की वैल्यू क्या है, 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया। p की वैल्यू है x के बराबर, तो x का स्क्वायर हो गया। b स्क्वायर की वैल्यू यानी कि b की वैल्यू निकाल ली जाएगी। तो b स्क्वायर की वैल्यू कैसे आएगी, x स्क्वायर को दूसरी तरफ भेज दिया जाएगा। तो क्या बन जाएगा, 4 स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर। तो b की वैल्यू निकालने के लिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 4 का स्क्वायर होता है 16, नेगेटिव का x स्क्वायर। तो बेटा देखो सिंपल तरीके से आपके पास b की वैल्यू आ गई। अब आपको निकालना क्या है, अब मुझे टेंजेंट थीटा निकालना है। तो भैया देखो मुझे मालूम है कि भैया मेरा टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी। देखो भैया नाउ एज वी नो दैट टेंजेंट थीटा क्या होता है, टेंजेंट थीटा होता है दे पेंटेड ब्लैक। तो भैया p किसके बराबर है, देखो बेटा p बराबर है x के। बेस किसके बराबर है, बेस बराबर है हमारे पास अंडर रूट के अंदर 16 माइनस के x स्क्वायर के। तो हमने क्या काम करना है, सिंपल तरीके से इस टेंजेंट थीटा की वैल्यू को इक्वेशन नंबर अल्फा में प्लॉट कर देना है। तो क्या लिखेंगे, नाउ इक्वेशन अल्फा बिकम्स
नाउ इक्वेशन अल्फा बिकम्स, तो बेटा इक्वेशन अल्फा क्या बन जाएगी, देखो 1/256 का 256 एज इट इज, टेंजेंट थीटा में टेंजेंट थीटा की वैल्यू डाल दूंगा, तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या है, x डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर 16 माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का साइन, अगेन टेंजेंट थीटा बाय 3 के अंदर टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी, टेंजेंट थीटा किसके बराबर है, x डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर 16 माइनस का एक्स स्क्वायर, और बाहर क्यूब का क्यूब एज इट इज, सही है ना बेटा। अब सिंपल तरीके से हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेना फाइनली, तो क्या बन जाएगा, देखो ये 1 डिवाइडेड बाय 256 का 256, तो ब्रैकेट के बाहर एज इट इज, चाहो तो अंदर जाके मल्टीप्लाई भी करवा, तो करवाने की जरूरत नहीं है वैसे इतना लंबा काम करने की। यहाँ पे क्या बन जाएगा, अगर मैं रूट को रिमूव करवाऊंगा बेटा, ये हो जाएगा 16 माइनस का एक्स स्क्वायर, और जब अंडर रूट रिमूव होगा तो पावर में हाफ आ गया, प्लस के साइन के बाद ऊपर पावर में क्यूब आ रहा है, दोनों टर्म्स को भेज दीजिए, तो ऊपर आ जाएगा एक्स क्यूब का एक्स क्यूब, और इस स्क्वायर रूट को भी अगर मैं रिमूव करवाऊंगा तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 16 माइनस का एक्स स्क्वायर होल पावर में 3/2। देखो 3/2 क्यों आ रहा है, क्योंकि बेटा पावर में एक 3 एग्जिस्ट कर रहा था, ये 3 ऊपर वाले टर्म पे भी जाके मल्टीप्लाई करेगा, नीचे वाली कंप्लीट टर्म पे मल्टीप्लाई करेगा, और नीचे वाले टर्म के पास एक अंडर रूट भी था, तो अंडर रूट भी रिमूव हुआ, तो जाहिर सी बात है उसकी वैल्यू भी बन गई। तो फाइनली 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 ये हमारे क्वेश्चन का पूरा पूरा आंसर आ जाएगा। तो मुझे बताइए इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई मसले की बात, कोई प्रॉब्लम की बात, देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 डिटेल के लिए बहुत, शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए थे कितने बड़े बड़े क्वेश्चन थे, ये निस्बतन छोटे क्वेश्चन हैं, इजी क्वेश्चन हैं, तो ये क्वेश्चन शॉर्ट में आने के बहुत चांसेस हैं। सेम गोज फॉर दी क्वेश्चन नंबर 10, शॉर्ट में आने के चांसेस बिलियन डॉलर्स के हैं, शॉर्ट में आने के चांसेस बिलियन डॉलर्स के। अब इस क्वेश्चन को आपको ऑल्दो खुद से सॉल्व करना चाहिए, बट चलिए मैं करवा देता हूं। कैसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन x की पावर 5 डिवीजन के अंदर रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस का 9, सेम पैटर्न के ऊपर सॉल्व होगा। क्या कहता है एग्जामिनर, एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि ऊपर क्वेश्चन क्या बन गया, इंटीग्रेशन x की पावर 5, एक दफा क्वेश्चन को ऑलरेडी लिख दो, क्या बन गया x की पावर 5, नीचे डिवीजन के अंदर देखो क्या आ रहा है, अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस के 9 का मतलब क्या है, 3 का स्क्वायर इंटू dx का dx। सिंपल तरीके से क्वेश्चन को अप्लाई कर दीजिए, क्या बन जाएगा बेटा, ऊपर आ जाएगा x की पावर 5। देखो भैया हमें साफ तौर पे क्वेश्चन देख के दिख रहा है कि भैया मेरे पास यहाँ पे क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, तो भैया यानी कि एक्स की वैल्यू किस पे सपोज की जाएगी, ए सेक थीटा के ऊपर, क्योंकि हमें ये बात पता है कभी भी एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर आ जाए तो इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा। तो बेटा क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, सपोजिशन करवाने के ऊपर जाऊंगा, सपोजिशन क्या करवाएंगे, लेट एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा, एंड आई नो दिस थिंग कि जहां पे ए किसके बराबर है, देखो ये फंक्शन का स्क्वायर आ गया, ये ए का स्क्वायर आ गया, तो ए किसके बराबर है, 3 के बराबर है बेटा, तो यानी कि क्या बन गया, x इज इक्वल टू 3 sec थीटा। तो बेटा देखो यानी कि मैं क्या कह सकता हूं, डेरिवेटिव को अप्लाई करवाएंगे, डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx डिवाइडेड बाय डी थीटा क्या हो जाएगा, dx बाय डी थीटा इज इक्वल टू 3 का 3 एज इट इज। sec का डेरिवेटिव के अंदर क्या फॉर्मूला होता है, sec का डेरिवेटिव के अंदर फॉर्मूला होता है sec थीटा इनटू टेंजेंट थीटा, sec थीटा इनटू टेंजेंट थीटा, यहाँ पे डी थीटा डिवाइड हो रहा है, वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dx की वैल्यू आ जाएगी 3 का 3 sec थीटा का sec थीटा इंटू टेंजेंट थीटा का टेंजेंट थीटा, और ये डी थीटा जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं क्या कह सकता हूं, मेरे पास dx की वैल्यू भी आ गई। सिमिलरली हम लोगों ने सपोजिशन क्या करवाई थी, x इज इक्वल टू a sec थीटा पे सपोजिशन करवाई थी। अब फाइनली क्या करेंगे, तमाम वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में प्लॉट करवा देंगे। तो भैया देखो इक्वेशन नंबर 1 में तमाम वैल्यूज को प्लॉट करवाना है, तो यहां पे आप लिख दोगे नाउ इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, नाउ इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, देखो भैया x की पावर 5, तो बेटा x किसके बराबर है, देखो भैया x मेरे पास बराबर आ रहा है सिंपल 3 sec थीटा के, होल पावर में क्या है 5 का 5, dx की वैल्यू किसके बराबर है, dx बराबर है 3 sec थीटा इंटू टेंजेंट थीटा इंटू डी थीटा के बराबर है। क्लियर है बेटा, नीचे डिवीजन में देखो, नीचे डिवीजन में क्या आ रहा है, अंडर रूट का अंडर रूट एज इट इज, और गौर से देखो आगे क्या है भैया, एक्स का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू क्या है, देखो एक्स बराबर है सिंपल तरीके से 3 sec थीटा के होल स्क्वायर से, आगे क्या है, आगे मेरे पास आ रहा है माइनस का 3 स्क्वायर का 3 स्क्वायर, तो मैंने तमाम की तमाम वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में प्लॉट करवा दिया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा योगा, इसको सिंप्लीफाई करवाएंगे ओपन करके, तो बेटा देखो क्या बन जाएगा, ये सिंपल तरीके से बन गया इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, ऊपर तो आप सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करवाओगे तो पावर दोनों टर्म्स के बाद चली जाएगी, तो 3 की पावर भी 5 हो गया, और सिंपल तरीके से यहाँ पे sec की पावर भी 5 थीटा हो गया, सही है ना। और आगे देखो आगे क्या है, आगे डिवीजन के अंदर मेरे पास आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे भी ब्रैकेट को ओपन करवाऊं तो इट शुड बिकम अंडर रूट का अंडर रूट, यहाँ पे आ गया 3 स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा, और आगे माइनस का 3 स्क्वायर एज इट इज, और आगे ऊपर मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है 3 sec थीटा
इंटू टेंजन थीटा इंटू दी थीटा का दी थीटा एज इट इज। क्लियर है बेटा? अब हमने करना क्या है, सिंप्लीफाई करवा लेंगे इसको थोड़ा सा। कैसे कि देखो, ये sec की पावर 5 थीटा sec थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो जाहिर सी बात है क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास sec की पावर 6 थीटा। सिमिलरली देखो, ये जो मेरे पास 3 की पावर 5 है, जब 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 की पावर 6 बन जाएगा। तो बेटा देखो क्या हो जाएगा, सिंपल यहां पर आ गया 3 की पावर 6 इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, यहां पे आ जाएगा sec की पावर 6 थीटा। सही है ना? नीचे डिवीजन के अंदर देखो क्या है, डिवीजन के अंदर मेरे पास यहाँ पे भी 3 की स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर आ रहा है। सिंपल तरीके से मैं 3 के स्क्वायर को क्या कर लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में आ जाएगा सिंपल sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1 एज इट इज। और ऊपर एग्जिस्ट क्या कर रहा था, ऊपर टेंजेंट थीटा का टेंजेंट थीटा इंटू दी थीटा का दी थीटा एज इट इज। देखो ये वाला स्टेप मैंने क्या करा, दोबारा एक्सप्लेन करवा देता हूँ कि देखो बेटा, हमारे पास सिंपल तरीके से ये 3 की पावर 5 जब इस 3 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या बन गया, 3 की पावर 6 बन गया, इसको मैंने बाहर निकाल दिया। सिमिलरली देखो हमारे पास यहाँ पे एक और चीज क्या थी, कि sec की पावर 5 थीटा जब sec थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन गया sec की पावर 6 थीटा एज इट इज का एज इट इज। टेंजेंट थीटा का टेंजेंट थीटा एज इट इज का एज इट इज। और नीचे देखो दोनों टर्म्स के बाद 3 का स्क्वायर आ रहा था, मैंने एक ही बार लिख दिया और ब्रैकेट में क्या आ गया, sec स्क्वायर माइनस का 1। अब हमें मालूम है कि भैया दुनिया के अंदर sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1 किसके बराबर होता है। वी नो दिस थिंग कि बेटा देखो sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बराबर होता है दुनिया के अंदर टेंजेंट स्क्वायर थीटा के। तो यानी कि sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, टेंजेंट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो बड़ा मेरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 3 की पावर 6 इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन sec की पावर 6 थीटा क्या होता है। देखो sec की पावर 6 थीटा तो ऊपर मेरा एज इट इज का एज इट इज रहेगा, और नीचे डिवीजन में क्या हो जाएगा, अंडर रूट का अंडर रूट हो जाएगा। सही है भैया? 3 का स्क्वायर एज इट इज का एज इट इज, sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1 क्या होता है भैया, ये बराबर होता है मेरे पास टेंजेंट स्क्वायर थीटा के। और ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है टेंजेंट थीटा का टेंजेंट थीटा इंटू दी थीटा। तो भैया देखो इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, इससे भी रूट क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली 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 ये क्या बन जाएगा भैया, ये बन जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा, देखो ये बन गया 3 की पावर 6 इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, ऊपर आ जाएगा sec की पावर 6 थीटा इंटू टेंजेंट थीटा का टेंजेंट थीटा, और नीचे डिवीजन में क्या हो गया, सिंपल 3 का 3 इंटू टेंजेंट थीटा। क्योंकि देखो अंडर रूट से दोनों स्क्वायर्स तो कट गए ना, तो अब बेटा देखो क्या बन गया, टेंजेंट थीटा से टेंजेंट थीटा कैंसिल आउट हो गया, और इस 3 से एक पावर भी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो बेसिकली क्या फाइनली बन जाएगा, देखो बेटा ये क्या बन गया मेरे पास, फाइनली ये बन गया मेरे पास 3 की पावर 5 इंटीग्रेशन, ऊपर साली क्या बच रहा होगा, sec की पावर 6 थीटा इंटू दी थीटा का दी थीटा। देखो बेटा इस स्टेप में हम लोगों ने क्या काम करा, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, इस स्टेप को समझना बहुत जरूरी है। कि देखो बच्चा इस स्टेप में हमने दो काम करे हैं। पहले नंबर के ऊपर जो काम हम लोगों ने करा कि देखो ये जो 3 की पावर 6 था, एक 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो 3 की पावर 5 बचेगा। सिमिलरली इस टेंजेंट थीटा से टेंजेंट थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली फाइनली ये क्या बन गया, ये बन गया इंटीग्रेशन इंटू sec की पावर 6 थीटा। अब हमें बेसिकली इसको सॉल्व करना है। देखो इससे एक फायदा एक्सरसाइज 6.3 से कि आपकी तमाम के तमाम ट्रिगोनोमेट्री के इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आपको अकबर जो है ना, कॉन्सेप्ट पता चल जाएंगे उसके। अब देखो sec की पावर 6 थीटा को कैसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्टली तो सॉल्व नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या है, पावर्स को ब्रेक करना पड़ेगा। तो बेटा देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सिंपल तरीके से 3 की पावर 5 एज इट इज, मैं sec की पावर 6 थीटा को सिंपल तरीके से पावर्स ब्रेक कर देंगे। तो पावर ब्रेक करके इसका क्या बन जाएगा, एक मैं बना लेता हूँ sec स्क्वायर थीटा, और दूसरे नंबर पे हमारे पास बन जाएगा जाहिर सी बात है sec की पावर 4 थीटा। सही है ना भैया? तो हमने पावर्स को क्या करवा दिया, ब्रेक करवा दिया। और आई डोंट थिंक इसमें किसी बच्चे को मसला होगा कि देखो दुनिया में कभी भी दो टर्म्स अगर आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, अगर उनकी बेसिस सेम होती है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो उनका वाइस वर्सा स्टेप क्या होगा, पावर्स को ब्रेक करवाना, नॉर्मल सी बात होती है। सही है ना? अब देखो हमने क्या किसमें ब्रेक कर दिया, sec स्क्वायर और sec की पावर 4 थीटा में। sec क्यूब में इसने ब्रेक नहीं करा कि वहां पे बेटा पाइथागोरस अप्लाई नहीं कर सकते ना, तो इसने sec स्क्वायर और sec 4 में किया। अब देखो मैं यहाँ पे काम क्या करने वाला हूँ, चूंकि मेरे पास अब बड़ी वैल्यू आ रही है इसलिए मैंने sec स्क्वायर और sec की पावर 4 में ब्रेक करा। अब मेरी कोशिश होगी कि यहाँ पे इसको फर्दर ब्रेक डाउन कर लूं। कैसे कि देखो 3 की पावर 5 एडिस का एडिस इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या एग्जिस्ट कर रहा है, sec स्क्वायर थीटा। तो मैं क्या करता हूँ बेटा, ये sec की पावर 4 थीटा जो आ रहा है ना, इसको फर्दर ब्रेक कर देता हूँ, sec स्क्वायर थीटा और बाहर एक स्क्वायर भेज दिया। अब देखो इससे फायदा क्या होगा कि यहाँ पे मैं sec स्क्वायर थीटा के अंदर sec स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला डाल दूंगा, और फिर बाहर मेरे पास जो स्क्वायर आ रहा है उससे a प्लस या a माइनस बी के फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे। कैसे, अभी बात समझते हैं। कि देखो 3 की पावर 5 एडिस का एडिस इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, sec स्क्वायर थीटा का sec स्क्वायर थीटा एडिस। मुझे मालूम है sec स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है भाई, sec स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है सिंपल तरीके से 1 प्लस का टेंजेंट स्क्वायर थीटा। आप चाहो तो यहाँ पे शो भी करवा सकते हो कि भैया कि देखो हमारे पास sec स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सिंस sec स्क्वायर थीटा इज बेसिकली इक्वल टू 1 प्लस का टेंजेंट स्क्वायर थीटा, तो इसलिए हमने इसको चेंज करवा दिया। सिंप्लीफाई करेंगे, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि देखो यहाँ पे मेरे पास क्या बन गया, 3 की पावर 5 एज इट इज इंटीग्रेशन का सिंबल। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, sec स्क्वायर थीटा का sec स्क्वायर थीटा। अब ये देखो यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर एज इट इज, प्लस का 2ab, तो a की वैल्यू 1 के बराबर है, b की वैल्यू बराबर है टेंजेंट स्क्वायर थीटा के। देखो ये मेरा a है, ये मेरा b है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, 1 का स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस का बी का स्क्वायर, तो बी किसके बराबर है, बी बराबर है टेंजेंट स्क्वायर थीटा का, यहाँ पे एक और स्क्वायर हो जाएगा, और बाहर डी थीटा का डी थीटा एज इट इज का एज इट इज एग्जिस्ट कर रहा है, सही है ना। अब फाइनली मैं ब्रैकेट्स को एक्सपेंड करवाऊंगा और सेक स्क्वायर थीटा को बारी बारी तमाम टर्म्स के पास भेज देंगे। देखो क्या बन जाएगा, 3 की पावर 5 इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन। देखो जब मैं इस ब्रैकेट को ओपन करवाऊंगा तो सेक स्क्वायर थीटा तमाम वैल्यूज के पास जाके मल्टीप्लाई हो रहा होगा। मैं जानबूझ के इसको नेक्स्ट टाइम में सिंप्लीफाई नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है सिंप्लीफिकेशन में कुछ भी नहीं होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, टेंजेंट स्क्वायर की पावर स्क्वायर टेंजेंट की पावर 4 बन जाएगा। तो इसको फर्दर एक्सपेंड करवाने की इतनी डिटेल में जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके ऑलरेडी नंबर ऑफ स्टेप बहुत ज्यादा है, सही है ना। तो अपनी जिंदगी को आसान बनाना है, तो देखो सेक्स स्क्वायर थीटा जब 1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, जाहिर सी बात है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, सिंपल सेक्स स्क्वायर थीटा ही आ गया। अब जब ये सेक्स स्क्वायर थीटा किससे मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके 2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा बन जाएगा, क्योंकि देखो ये सेक्स स्क्वायर थीटा पहले 1 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर इससे मल्टीप्लाई हुआ, इससे ही मल्टीप्लाई होगा। तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का टेंजेंट की पावर 4 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, और फाइनली बाहर क्या एग्जिस्ट करता है, डी थीटा का डी थीटा। अब हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर इंटीग्रेशन को तमाम टर्म्स के ऊपर अप्लाई करवा देंगे, यानी कि इंटीग्रेशन बारी बारी हमारे पास तमाम की तमाम टर्म्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगी बेटा। तो देखो 3 की पावर 5 एज इट इज का एज इट इज, और इंटीग्रेशन सबसे पहले अप्लाई हो जाएगी किसके ऊपर, इंटीग्रेशन जाके अप्लाई हो जाएगी हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा के ऊपर। फिर हमारी जो मासूम सी इंटीग्रेशन है जाके अप्लाई हो जाएगी किसके ऊपर, ये अप्लाई हो जाएगी 2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा के ऊपर। फिर हमारी इंटीग्रेशन जाके अप्लाई हो जाएगी किसके ऊपर, ये हो जाएगी टेंजेंट की पावर 4 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा के ऊपर। अब देखो हमने काम क्या करना है, बहुत सिंपल सा काम करना है कि भैया सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन को बारी बारी तमाम टर्म्स के ऊपर शिफ्ट कर देना है। तो सेक्स स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है बेटा, सेक्स स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन का फॉर्मूला किसके बराबर होगा, भाई सेक्स स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन बराबर होती है हमारे पास टेंजेंट थीटा के, प्लस का साइन। अब देखो भैया 2 कांस्टेंट है पहले आ गया, जाहिर सी बात है टेंजेंट के ऊपर पावर फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, दो टर्म्स टेंजेंट स्क्वायर और सेक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रही है, तो टेंजेंट का पावर फॉर्मूला क्या होगा कि बेस का बार डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो भैया सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास टेंजेंट क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 3 के बराबर। फिर प्लस के साइन के बाद देखो यहाँ पे भी पावर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि देखो बेस का बार डेरिवेटिव टेंजेंट का एग्जिस्ट कर रहा है, तो इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा टेंजेंट की पावर 5 थीटा डिवाइडेड बाय 5 प्लस के सी के ऊपर, फाइनली 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 हमारा ये आंसर आ गया। मगर चूंकि ये आंसर अभी कौन सा आया है, ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म का आया है, हमें क्या करना है भैया, हमें इस आंसर को कन्वर्ट करवाना है अपने क्वेश्चन की बेस के ऊपर। क्वेश्चन हमारा एक्स और वाई की फॉर्म में था, तो भैया सिंपल देखो एक्स की वैल्यू गिवन है 3 sec थीटा, तो आपने कोई मुश्किल काम नहीं करना, इस स्टेप को आप खुद से एटलीस्ट कर सकते हो भैया तमाम स्टूडेंट्स। कि देखो आप क्या करवाओगे, आप लिखोगे यहाँ पे सिंस x इज इक्वल टू किसके बराबर था बेटा, x हमारा बराबर है 3 sec थीटा के। तो क्या लिखूंगा, सिंस x इज इक्वल टू 3 sec थीटा। तो बेटा देखो सिंपल तरीके से क्या बन गया, यानी कि sec थीटा की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास x डिवाइडेड बाय 3 के। तो sec थीटा की वैल्यू क्या आ गई, x डिवाइडेड बाय 3 के। और sec किसके बराबर होता है, sec इज बेसिकली द रेसिप्रोकल ऑफ cos। तो यानी कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, तो ब्राउन नीचे आएगा, हेयर अब की बारी में ऊपर आएगा, क्योंकि sec क्या होता है, cos का अपोजिट। यानी कि देखो h की वैल्यू बराबर है x के और बेस की वैल्यू बराबर है 3 के। परपेंडिकुलर को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो भैया परपेंडिकुलर कैसे आएगा, हाइपोटेन्यूज का पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो बेटा एच स्क्वायर किसके बराबर है, देखो भैया एच की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर होती है, एच हमारा बेसिकली बराबर है एक्स के। तो क्या बन जाएगा, एक्स का स्क्वायर इक्वल टू के बाद परपेंडिकुलर का स्क्वायर एज इट इज, बेस का स्क्वायर क्या है, 3 के स्क्वायर के बराबर है। तो बेटा क्या बन जाएगा, देखो ये हो जाएगा हमारे पास p का स्क्वायर इज बेसिकली इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 3। यानी कि p की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, p की वैल्यू बराबर आ जाएगी हमारे पास सिंपल तरीके से अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस के 9 के, किसके बराबर आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस के 9 के। तो भैया देखो ये मेरी इक्वेशन अल्फा थी, यानी कि इसने मुझे टेंजेंट थीटा को प्लॉट करना, तो टेंजेंट थीटा क्या बन जाएगा, देयरफॉर टेंजेंट थीटा इज, टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेंजेंट थीटा होता क्या है, दे पेंटेड ब्लैक। तो बेटा पेंट की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 9, ब्लैक की वैल्यू यानी कि बेस की वैल्यू क्या है 3। तो सिंपल तरीके से टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ गई। तो अब नेक्स्ट स्टेप करोगे क्या, लिखोगे नाउ इक्वेशन अल्फा, और जहां जहां टेंजेंट थीटा आ रहा है वहां टेंजेंट थीटा की वैल्यू
को प्लॉट करवा दोगे। टेंजेंट थीटा जहां जहां आ रहा है वहां पे टेंजेंट थीटा की वैल्यू को आप लोगों ने क्या कर देना है, अभी स्टेप खुद से करना है, मैं नहीं बता रहा, सही है। टेंजेंट थीटा जहां जहां एग्जिस्ट कर रहा है वहां पे टेंजेंट थीटा की वैल्यू को डाल दोगे। जैसे यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे डाल दोगे रूट एक्स स्क्वायर माइनस करना डिवाइड बाई 3, यहाँ पे डाल दोगे, यहाँ पे अगर देखो ऊपर क्या आ रहा है, क्यूब आ रहा है, तो इस 3 को पहले बाहर निकाल दो, तो क्या बन जाएगा, ये 2/3, ये 3 को मैंने पहले भेज दिया, और सिंपल इस टेंजेंट थीटा में टेंजेंट थीटा की वैल्यू डाल दूंगा, तो अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 9 डिवाइडेड बाई 3 होल पावर में क्यूब का क्यूब, सही है ना। फिर प्लस के साइन के बाद देखो ये 5 कांस्टेंट पहले से आ रहा है, इसको मैं उठा के बाहर फेंक दूंगा, और सिंपल तरीके से टेंजेंट थीटा में टेंजेंट थीटा की वैल्यू डाल दूंगा, तो क्या बन जाएगी, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 9 डिवाइडेड बाई 3 होल पावर में 5। नेक्स्ट स्टेप है सिंप्लीफिकेशन करोगे, फिर ये जो बाहर पावर आ रही है 3 की पावर 5 इज 243, इसको तमाम वैल्यूज के ऊपर मल्टीप्लाई करवा दोगे, यहाँ पे ब्रैकेट्स को ओपन करवाओगे, 3 का क्यूब 27 होता है, 3 की पावर 5 आपके पास किसके बराबर होगी भाई, 3 की पावर 5 पे अगर एक्सपेंड करवाओगे, वैसे आपस की बात है सिंप्लीफाई भी कर रहे होगे, तो वैसे 3 की पावर 5 243 होता है, सही है ना, 243 आ जाएगा वहां पे, सिंप्लीफिकेशन करवाओगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये बेसिक स्टेप है, मैं चाहता हूँ स्टेप तमाम बच्चे खुद से करें, मैंने सारी चीजें आपको करवा दी है, स्टेप को एटलीस्ट आपने खुद से करना है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, बच्चों वाली चीज है। तो यहीं पे आज की क्लास को हम एंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर याद रखिएगा मेरा बेटा, एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 10 तक के तमाम क्वेश्चन एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 10 तक के तमाम क्वेश्चन एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। पैटर्न बहुत सिंपल सा, अगर आपने एक क्वेश्चन भी दिल लगा के मुझसे समझ लिया ना तरीके से, सारे क्वेश्चन 10 के 10 क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएंगे। देखो पहला स्टेप ही क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड को पहचानना, कि या तो वो ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर की फॉर्म में है, या एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर की फॉर्म में है, या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म में। पहला काम इसको पहचान के सपोजिशन करवाना है। दूसरे स्टेप के अंदर सिंप्लीफिकेशन है, यानी कि इंटीग्रेशन को अप्लाई करना है और आंसर निकालना है। तीसरा स्टेप जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, उसके अंदर बेसिकली जो आपने आंसर निकाला होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में निकाला होता है, उसको अपनी ओरिजिनल क्वेश्चन की फॉर्म में कन्वर्ट करवाना होता है। दीज 3 स्टेप्स आर द क्रूशियल स्टेप इन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। तो अगर एक क्वेश्चन भी समझ लिया, बाखुदा सारे क्वेश्चन उसी पैटर्न के ऊपर सॉल्व हो रहे होंगे। बाय द वे, अगर एप्टीट्यूड की तैयारी स्टार्ट नहीं करी, तो मेरा बेटा न्यू मेरा एप्टीट्यूड का ईकेट एमडीकेट बैच स्टार्ट हो रहा है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स यहाँ पे गिवन है, आप सिंपल तरीके से मुझे व्हाट्सएप करेंगे। उसके अंदर मैथ्स भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, कंप्यूटर भी है, इंग्लिश की भी है, बेसिक मैथ्स भी है, आईक्यू भी है। सो इधर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईबीए, इधर इफ यू आर टारगेटिंग नर्स, इधर इफ यू आर टारगेटिंग एनडी यूनिवर्सिटी, इधर इफ यू आर टारगेटिंग हबीब, इधर इफ यू आर टारगेटिंग लम्स, पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहे हो, आप ईकेट एमडीकेट की तैयारी घर पे बैठ के आराम से कर सकते हो। जस्ट हियर आर द डिटेल्स, तो आप इस नंबर पर क्लिक करके मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मुझसे डिटेल्स दे सकते हो, और उस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। यहीं पे इस क्लास को एंड करेंगे। हाशिम दिया साइनिंग ऑफ।